नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम लोग एक एसिड के बारे में जिसका नाम है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या फ्लोरिक एसिड। बहुत सालों से इस दवा को होम्योपैथी में यूज़ किया गया है और बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट है, खास करके पैथोलॉजिकल केसेस जो रिलेटेड है बोन्स में, चाहे थोड़ी सी सड़न है बोन्स के अंदर या दांतों के अंदर तो कोई तकलीफ है या पस भरा हुआ है, ऐसे सब कंप्लेंट्स के अंदर फ्लोरिक एसिड का नाम सबसे ऊपर आता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब अपने बालों के लिए कुछ तो लीजिए। अब खैर मुझे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है बालों के लिए, लेकिन जिन लोग को टकलापन दूर करना है, एलोपेशिया एक बीमारी है, और उसके लिए अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सबसे बेस्ट रेमेडी होम्योपैथी में क्या है जिससे बाल वापस आना शुरू हो जाता है या कम से कम बाल झड़ना कम हो के फिर वापस आना शुरू हो जाता है, तो वो है फ्लोरिक एसिड या एसिड फ्लोर। काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब कितने सालों से हमको कान की बीमारी है और अब वो ये जो पीछे कान की हड्डी दिख रही है ना, इसको हम मास्टॉइड प्रोसेस बोलते हैं। तो जब से मैं पैदा हुआ तब से सब मेरे को कान की बीमारी है राइट साइड की, और वो पस निकलते रहता है, और ये जिसको हम CSOM बोलते हैं, क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया या मास्टोडाइटिस। अब ऐसे पेशेंट हमारे पास आता है और उसको ऑपरेशन के लिए बोला जाता है कि भाई इसको साफ करना पड़ेगा और कचरा निकालना पड़ेगा, और उसको नहीं करना है, और एक होम्योपैथ के पास आता है तो होम्योपैथ फ्लोरिक एसिड का चयन करके इसको बहुत हद तक ठीक करने की कोशिश कर सकता है। उसी तरह से ये जो नाक के बीच की हड्डी है थी ना, तो बहुत लोगों को सर्दियाँ बहुत सालों से होती रहती है और फिर वो हड्डी कोलैप्स हो जाती है। किसी किसी की हड्डी तो मुड़ जाती है, DNS बोलते हैं उसको, डेविएटेड नेसल सेप्टम। लेकिन ये अगर हड्डी कोलैप्स होने लगी है या ब्रिटल होने लगी है तो इसको रिस्टोर करने के लिए भी फ्लोरिक एसिड का चयन कर सकते हैं। उसी तरह से गम्स के अंदर, ये जॉ में, चाहे वो कैंसर की वजह से हो या विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से हो या कोई अन्य कारण से अगर फिस्चुला बन जाता है दांतों के बीच में, फिर रूट कनाल करने की नौबत आती है या और कोई प्रोसीजर और हमको नहीं करना है, तो फिर फ्लोरिक एसिड को हमको ज़रूर याद करना चाहिए। इसको लो पोटेंसी में फ्रीक्वेंट रिपीटेशन के साथ देना पड़ता है। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूँ प्लीज़ अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे, और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूँ, वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। हम लोग फ्लोरिक एसिड की बात कर रहे थे। एक मेन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है बोन हीलिंग के लिए। अब काफ़ी सारे पेशेंट, खास करके नागपुर गढ़ है सिकल सेल डिजीज़ का, और पोस्ट कोविड सेकेंड वेव ऑफ कोविड के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको AVN हुआ है, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमर हेड या नेक, सॉरी। तो उन लोग फिर क्या, गेट चेंज होता है, ग्रेड अलग ग्रेड रहते हैं AVN के, ग्रेड 1, 2, 3 और 4। फिर उनको आपको हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, आपको पूरा बॉल एंड सॉकेट बदलना पड़ेगा, और कुछ वजह से हमको नहीं करना है, ये पेन बहुत होते जा रहा है। ये पेशेंट्स के लिए खास करके दोस्तों एक बहुत अच्छी दवा है, वो है फ्लोरिक एसिड। इसको नहीं भुलाया जा सकता। थायोसिनम दूसरा एक ड्रग है, वो दोनों को लो पोटेंसी 1x 2x से 3x या 0/1 0/2 0/3 उसको कई महीनों तक चलाना पड़ता है अच्छे रिजल्ट, बिकॉज ये पैथोलॉजिकल ड्रग्स है और पैथोलॉजी पे एक्चुअली काम करते हैं। तो स्लो काम रहता है लेकिन बड़ा पुख्ता काम रहता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स का पहले हम लोग MRI पहले कराते हैं और बाद में कराते हैं, या CT स्कैन पहले कराते बाद में कराते हैं, वी सी चेंजेस इन द बोन। बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ऐसी भी कोई दवा है जिसमें हम लोग भरोसा कर सकते हैं बोन हीलिंग के लिए। दोस्तों, ये ऐसे लोगों में ज़्यादा काम में आता है जिनको कॉफ़ी से या चाय से खासी यानी अवर्जन है, बिल्कुल चाय पीना है, कॉफ़ी पीना पसंद नहीं करते, और ज़रा भी कॉफ़ी पीते हैं तो पूरा पेट तन जाता है, एसिडिटी होने लगती है, और उनको सिर्फ चटपटा खाना चाहिए, बिल्कुल फैंसी डिशेस चाहिए। ऐसे लोग जिनको जब एसिडिटी होती है तो लैकेसिस जैसे, एपिस जैसे बिल्कुल बेल्ट नहीं पहन सकते, टाइट क्लोथिंग नहीं पहन सकते। ऐसा अगर बार बार हो, ऐसे कंडीशंस के लिए अपना पास एबीज नाइग्रा, एबी स्कैन भी है, एसोफेटिडा भी है और फ्लोरिक एसिड भी है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो फ्लोरिक एसिड के बारे में बिल्कुल बताना ज़रूरी समझता हूँ, और वो है आजकल हमको प्लूरल इफ्यूजन मिलते हैं, मतलब लंग्स के बाहर जो
थैली रहती है उसके अंदर पानी भर जाना, उसको बोलते हैं हाइड्रोथोरैक्स या प्लूरल डिफ्यूजन। काफ़ी सारी दवा है हमारे पास, मर्क सल्फ है, एपिस है, अपोसाइनम है, आर्सेनिक है, लेकिन फ्लोरिक एसिड अगर नहीं काम कर रही है तीनों चारों दवाएं तो फ्लोरिक एसिड को जरूर जाती है, खास करके ऐसे पेशेंट के अंदर जिनको कोई वात है, जिनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, उनके अंदर पानी भर जाता है और आपको बार बार पानी निकाला भी और पानी वापस भर गया 2-3 दिन के अंदर लंग्स के बाहर, तो फिर फ्लोरिक एसिड को डेफिनेटली याद कर सकते हैं। उसी तरह से नाखून की बहुत सारी बीमारी, बहुत सारे लोगों को नाखून कट जाते हैं, इसको ब्रिटल नेल्स बोलते हैं, या नेल्स डेवलप नहीं होते या सड़ जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन, या पस हो जाता बार बार, तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी फ्लोरिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है। जैसे जैसे उम्र होती है आजकल, तो बहुत से लोगों के पेट निकलते हो, पेट निकला तो बहुत सारे लोगों की टांगे दर्द करती है और उनको डायग्नोज किया जाता है कि आपको वेरिकोज वेन्स है। अब वहां तक तो ठीक है, फिर उनके लिए आप एक्सरसाइज बताते हो पेट कम करने के लिए, स्टॉकिंग्स देते हो। अगर होम्योपैथ के पास आते हैं कि सर वेरिकोज वेन्स की कोई दवा है क्या, बहुत पैर दर्द देते हो उसके लिए, या अभी हमको एक वेरिकोज अल्सर हो चुका है, इतने दिन से है, देखिए 1 साल से है और भर नहीं रहा है, ऐसे कोई दवा है क्या? अगेन लाइक कार्बोएनामिलिस वी हैव गॉट फ्लोरिक एसिड। कार्बोएनामिलिस चीफ ड्रग है वेरिकोज वेन्स के लिए होम्योपैथी के अंदर। हिमामिलिस भी है, कार्बोवेज भी है, लेकिन फ्लोरिक एसिड को नहीं भूला जा सकता है। वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज अल्सर्स एंड लेग पेन्स बिकॉज ऑफ वेरिकोज वेन्स। दोस्तों, फ्लोरिक एसिड और साइलिशिया का बहुत गहरा रिश्ता है। अक्सर फ्लोरिक एसिड कंप्लीट्स द वर्क ऑफ साइलिशिया। हम जहां जहां साइलिशिया देना पसंद करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग्स के अंदर या फिस्चुला के अंदर, कोई भी फिस्चुला हो, चाहे लैट्रिन की जगह पे फिस्चुला हो या डेंटल फिस्चुला हो, सबसे पहला ड्रग आता है, और जब उसमें से पस निकलता हो तो सबसे पहला ड्रग आता है साइलिशिया। और साइलिशिया अगर अपना काम पूरी तरह से काम नहीं करता है तो फिर हम नेक्स्ट दवा इसको यूज करते हैं, वो है फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड का यूजेज होम्योपैथी के अंदर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल केसेस। इसके बारे में हमने संक्षिप्त में बताया है। और भी कोई जानकारी चाहिए आपको तो वीडियो के नीचे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जैसे मैंने बताया आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूँ, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके फिर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी किताबें अवेलेबल है अमेज़ॉन पे जाके आप क्लिक कीजिए डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला, आपको लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप चयन कर सकते हैं। हमारी विंटर स्कूल है 14 से लेकर 21 दिसंबर 2025। अगर आप इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस ऑन 9307965618। थैंक यू वेरी मच।